जब तक हम बहुत मजे में जीवन जी रहे होते हैं तब तक हमको परमात्मा याद नहीं आते हैं, है ना। और जब दुख आता है, दुख को लोग बहुत बुरी तरीके से देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख आया, लेकिन दुख इतनी खूबसूरत चीज है कि वो वही आपको आपका जीवन बदल सकती है। वरना आप एक झूठी जिंदगी जीते रहते हैं और आपको ये पता एहसास नहीं होता है। ध्यान क्या है वो बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गुड़ और चीनी का अंतर मुझे बता दीजिए, मैंने कभी खाई नहीं, तो आप कितने शब्दों का प्रयोग करें उसका अंतर आप नहीं बता सकते। और पूरे दिन अगर हमारे अंदर विचार चल रहे हैं और 2 टाइम हम ध्यान में बैठेंगे तो क्या हम शांत हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हमारे दिन भर भी उस वक्त भी फिर विचार ही चलेंगे। जो दिन भर अगर हम कचरा जमा करेंगे तो एक टाइम हम बैठ के, हमने जन्मों से कचरा ही खाली जमा किया, और एक टाइम बैठ के और सोच ले कि एकदम हमको खुशबू आने लगेगी अपने अंदर से, नहीं आ सकती। मेरे साथ हुआ कि मैं कर रही हूँ ध्यान, अचानक से मैं एक उस स्टेट में गिर गई जहां कुछ हो गया जो मैं बता नहीं सकती, है ना। वो स्टेट मुझसे छीन ली गई या फिर संसार ने फिर से खींचा, लेकिन वो मुझे स्वाद मिला। अब वो स्वाद जो है वो एक बार किसी को मिल जाए, उस स्वाद तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हो सकता है पेशेंस रखना पड़े, लेकिन एक बार वो स्वाद मिल जाता है फिर आप निश्चिंत हो सकते हो, वो स्वाद आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ईगो जो माँ है उन्होंने बहुत सारे बच्चे जन्म दिए हुए हैं, राइट। तो सबको हम अलग अलग पकड़ना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, हालांकि वो भी हमको उसके प्रति भी अवेयर रहना है, हर एक के प्रति, दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। और आज का वीडियो जैसे मैंने कहा है कि होगा बहुत स्पेशल। हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है खुशी मित्रा, और जो एक साधक है और उनका एक यूट्यूब पर चैनल है, बहुत ही एक्टिव है इसी नाम से, खुशी मित्रा नाम से, जहां पर वो वीडियोस बनाते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताने के लिए और लोगों को भी उनके स्पिरिचुअल पाथ पे हेल्प करने के लिए। तो स्वागत करते हैं बहुत बहुत खुशी मित्रा जी का। धन्यवाद। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय से कुछ क्षण निकाले हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनके भी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सवाल है आप उनके प्रश्न के हल कर सके। तो शुरू करें सवालों का सिलसिला। जी हाँ, जी। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो उठकर आता है स्पेसिफिकली हर एक पर्सन के माइंड में और मेरे भी माइंड में है कि जब भी स्पिरिचुअल जर्नी की किसकी शुरुआत होती है तो कोई ना कोई पर्सन के लाइफ में एक चेंजिंग पॉइंट होता है, कुछ वजह होती है स्पेसिफिकली कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपना बेस समझता है। जहां लाइफ जो इतनी मटेरियलिस्टिक है, किसी पर्सन ने अपने घर को पकड़ के रखा है, किसी पर्सन ने बीवी बच्चों को पकड़ के रखा है, किसी पर्सन ने और कोई अपनी जो पोजेशंस को पकड़ के वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना ये शुरुआत आम नहीं होती है और इसके पीछे कुछ एक मेजर रीजन होती है। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ का पार्ट बनी, उसके लिए क्या स्टोरी है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, ज्यादातर जो मैंने भी अनुभव किया है, मेरा ग्रुप चलता है, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी और बहुत सारे लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है वो दुख से शुरू होती है। जब तक हम बहुत मजे में जीवन जी रहे होते हैं तब तक हमको परमात्मा याद नहीं आते हैं, है ना। और जब दुख आता है, दुख को लोग बहुत बुरी तरीके से देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख आया, लेकिन दुख इतनी खूबसूरत चीज है कि वो वही आपको आपका जीवन बदल सकती है। वरना आप एक झूठी जिंदगी जीते रहते हैं और आपको ये पता एहसास नहीं होता है। तो मेरी लाइफ में भी टीन एज में ही, मुझे लगता है मैं 18-19 साल की थी, उसी वक्त मेरी लाइफ में ब्रेकअप हुआ। उस टाइम नया नया टीन एज में होता है तो ब्रेकअप हुआ और मैं बहुत ज्यादा टूट गई अंदर से, और पढ़ाई में मन नहीं लगता था और प्रॉब्लम होती थी। तो लास्ट ईयर था मेरे ग्रेजुएशन का और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया अपने लिए तो फिर मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे हॉस्टल में रह के, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे माँ बाप बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं और मैं फेल हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करूं क्या करूं। तो फिर मुझे ओशो की एक किताब याद आई जो मैंने इंटर में पढ़ी थी, अष्टावक्र गीता। और उसमें हर जगह पे मैंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन बताते हैं कि घूम फिर के कि आप ध्यान कीजिए, ध्यान में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और वहां से फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया तो प्रॉब्लम खत्म हुई। प्रॉब्लम के साथ बहुत कुछ जो मुझे अंदर से महसूस हुआ, उसने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने जैसे ये बात कही, फिजिकल बॉडी की तरह।
जी हाँ, जी हाँ, आपने ये बात कही, बहुत अच्छी लगी कि दुख से ही जो शुरुआत, दुख डायरेक्शन देता है असल में, और सुख के अंदर पर्सन को एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर खींच लेगा, और जो दुख है वो उस चीज की आस में आपकी खोज शुरू करता है जो शायद नहीं दिख रही है, जो महसूस से पता चलेगी या जो एक्सपीरियंस से पता चलेगी, और फिर पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। जी हाँ, तो इससे ही मेरा अगला सवाल जो ये आता है कि सब जगह आपने यही पढ़ा, और जो आपने किताबें पढ़ी उसमें भी आपने ये पढ़ा कि ध्यान करो, कि ध्यान करना चाहिए, जिसे बहुत मेडिटेशन बोल सकते हैं, जिसे लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, कि ध्यान किया जाए, ध्यान से ही आपको सारे हल मिलेंगे। तो अब बहुत सारे लोग जब ये वर्ड सुनते हैं ध्यान, तो या तो उन्हें ये लगता है कि भाई आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाओ, उसका मतलब ध्यान है, या तो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो, एक कमरे में बंद हो जाओ, या शायद वो ध्यान है, या ध्यान की बात अगर की तो उन्हें लगा कि आंख बंद करके एक एक तरीके से बैठ लिया जाए और बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट है, पर अंदर की तो चर्चा है वो तो चल ही रही है। तो ध्यान क्या है, एग्जैक्टली ध्यान क्या है और कैसे किया जाए? पहले तो ध्यान क्या है इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, वास्तव में अगर डेफिनेशन वाइज बताया जाए, जो किताबों में डेफिनेशन मिलती है, वो ये कहते हैं कि ध्यान जो है एक ऐसी क्रिया है जिससे हम अपने भीतर जाते हैं, राइट। अब अपने भीतर जाने का जो भी रास्ता हम अपनाते हैं, ध्यान एक्चुअली में किया जा ही नहीं सकता। हम ध्यान की तैयारी करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं ना ध्यान के रूप में, चाहे हम बैठ के कर रहे हो, चाहे हम मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे कोई भी, सैकड़ों विधियां बताई जाती, वो सिर्फ विधियां हैं ध्यान को घटने के लिए। ध्यान जो है स्वयं घटता है जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हमारे अंदर ध्यान घटे, हमारे अंदर वो स्पेस पैदा हो कि ध्यान घटे, तो ध्यान घटता है। ध्यान अपने आप आता है, वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। हम जो करते हैं वो करते हैं ध्यान की प्रक्रियाएं, जिससे ध्यान घटित हो सके। ध्यान के घटने का अर्थ शॉर्ट में, ध्यान क्या है वो बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गुड़ और चीनी का अंतर मुझे बता दीजिए, मैंने कभी खाई नहीं, तो आप कितने शब्दों का प्रयोग करें उसका अंतर आप नहीं बता सकते। इसलिए ध्यान क्या है वो तो महसूस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा, और खाली होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो ध्यान की प्रक्रियाएं हम करते हैं। ध्यान है परमात्मा का उतरना हमारे अंदर, वो परमानंद को महसूस करना, और उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता शब्दों में। जी हाँ, तो आपने जब ये कहा कि वो परमात्मा का प्रसाद है, इससे मुझे एक पंक्ति याद आई जो एक कवि ने कही थी कि भगवान को पाने की राह में जब उसने बहुत ज्यादा मेहनत की तो उसे पता चला कि वो नहीं मिलता है मेहनत से, वो मिलता है तेरी रहमत से। तो ये एक पंक्ति मेरे माइंड में आई थी कि ये एक प्रसाद है जो अपने आप घटता है, जिसके लिए ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे अंदर एक बर्तन है या वेसल है जिसको हमें तैयार करना है उस प्रसाद के लिए। जैसे हम एक बर्तन को मांजते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, ताकि उसमें जो चीज है, दूध है या जो भी चीज है जो उसमें डाल सके, उसके लिए पहले उसका उतना क्लीन होना या उसका तैयार होना जरूरी है, ताकि हम उसमें उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, तो आगे का जो हमारा सवाल है जो आपके लिए आता है कि ध्यान, जब आपने बोला कि ध्यान के लिए जितनी भी चीजें हम करते हैं वो क्रियाएं हैं, या वो प्रक्रिया है, या वो उसकी तैयारी है, या उसकी पद्धति है, या उसकी टेक्निक है, अल्टीमेटली टेक्निक है। तो बहुत बार जी हाँ, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे अलग अलग और टेक्निक्स है, या अपने वेद और शास्त्र में है उधर अलग टेक्निक्स है, सब जगह टेक्निक्स तो डिफरेंट है। अब यहाँ पे कुछ कुछ टेक्निक्स आप बताइए, जैसे आपने एक दो टेक्निक तो बता दी कि मंत्र जाप करना भी एक टेक्निक है अपने आप को उस फोकस में लेके आने के लिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि श्वासों पे अपने ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स है और क्या कोई टेक्निक किसी एक से बेहतर है या इजी है? या अगर हम बोला जाए 2022 की बात की जाए, जब हमारे पास मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आज से जब बोल सकते हैं कि 1980s में या 1960s में कोई एक टेक्निक थी जो बहुत इफेक्टिवली काम करती थी, बहुत एकदम आसानी से लोगों का ध्यान लगता था, और आज वही 2022 में बहुत तकलीफदायक, मतलब उसमें हो ही नहीं रहा काम। तो कौन सी टेक्निक से, कुछ नाम गिना के, और क्या कोई टेक्निक बेहतर है किसी से ध्यान लगाने के लिए? जी हाँ, टेक्निक्स को बेसिकली ध्यान में मैं जहां तक जानती हूँ दो पार्ट में बांटा गया है।
एक्टिव और नॉन एक्टिव मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन और नॉन एक्टिव मेडिटेशन। जो एक्टिव मेडिटेशंस हैं उसमें पहले आप बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे डांस हुआ, है ना, किसी तरह की एक्सरसाइज हो गई, कुछ खास तरह का प्राणायाम हो गया, है ना, कुछ खास तरह की इमेजिनेशंस हो गई, और शरीर को एक्टिव करने के लिए अलग अलग तरीके की क्रियाएं हो गई, व्यायाम, तो ये सब आते हैं, और उसके बाद फिर मौन करवाया जाता है। नॉन एक्टिव मेडिटेशंस में वो सारी मेडिटेशंस आती हैं, वो सारी टेक्निक्स आती हैं जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, आराम से बैठना है। अब वो सांसों की, मेनली वो सांसों पे फोकस करता है, शरीर को शिथिल करके तब अंदर जाने में कोशिश करता है। अब बात रही कि कौन सी टेक्निक, क्या एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से बेहतर है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, टेक्निक्स के डिफर नहीं करता। मुझे एक टेक्निक हो सकती है जो बहुत सूट करे, हो सकता है कि वो आप कर ही ना पाए, और हो सकता है कि आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो एक चीज जो मुझे सूट करे वो जरूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे। बुद्धा की जो टेक्निक्स है, हो सकता है कि वो महावीर को सूट ना करे, महावीर की जो टेक्निक्स हैं हो सकता है बुद्धा को सूट ना करे। तो इसीलिए एक साधक को एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, है ना, किसी भी चीज को अंधों की तरह अपना लेने के लिए, कि जैसे तुमको वो कपड़ा, तुमने वो कपड़ा पहना है तो हम भी वही कपड़ा पहन लें, तुमने वो खाया तो हम भी वो खा लें। भाई आपकी जीभ है, टेस्ट करके देखिए आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको वो पच रहा है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, बहुत सारी टेक्निक्स को जांचना चाहिए और देखना चाहिए आपको किससे बेहतर शांति मिलती है। आपको मैंने ओशो से सीखा ध्यान, है ना, लेकिन विद द टाइम मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, बहुत सारी टेक्निक्स ओशो से शुरू किया, मैंने सदगुरु के ध्यान करने की कोशिश की है, श्री श्री रविशंकर के ध्यान करने की कोशिश है, ब्रह्मा कुमारी में भी मैं गई हूँ, है ना, कुछ और गुरु हैं उनको भी मैंने ट्राई किया है। तो बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स को ट्राई करने के बाद मुझे फिर महसूस हुआ कि नहीं, इससे भी एक लेवल तक मुझे सारी मेडिटेशंस लेके आई। शुरुआत में सारी मेडिटेशन सूट करती थी, और फिर मुझे महसूस होता था कि वो मोनोटोनस हो रहा है मेरे अंदर। जिसकी भी हैबिट पड़ गई, वो हैबिट के साथ मन एडजस्ट कर जाता था, और फिर मन, थोड़ी देर बाद मन उसके साथ चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इससे मेरा मन ज्यादा ही बंदर है, ये छोटी मोटी टेक्निक से नहीं शांत होने वाला है। तो मुझे खुद अपने लिए समझना होगा कि क्या करना है। और फिर मैंने करते 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 अपने लिए एक मेडिटेशन डिजाइन किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें मैं फेल भी हुई, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई फिजिकल, लेकिन फिर अंततः मैंने एक मेडिटेशन डिजाइन किया जिसको मैं खुशी ध्यान कहती हूँ, और वो मुझे सूट किया। उससे मेरा मन शांत हो जाता है, उससे मेरे जीवन में वो ठहराव आया जिसकी चाह थी। जी हाँ। जब आपने ये वर्ड यूज किया ठहराव, तो मैं इससे थोड़ा सा और इसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या ठहराव का मतलब है कि इच्छाएं नहीं होना, या कामनाएं नहीं होना, या तृष्णाएं नहीं होना, या ठहराव का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए, मैं अभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुई हूँ। आपने जो भी चीजें अभी यूज हुआ, वो बुद्धत्व की स्थिति में होता है कि आपके अंदर ना कोई इच्छा रह गई, ना आपके अंदर कोई वासना रह गई, ना कोई विकार जिसको बोलते हैं विकार रह गए। उस बुद्धत्व की स्थिति में ना कोई सुख रहा ना दुख रहा, वो बुद्धत्व की स्थिति है। उसको मैंने अभी प्राप्त नहीं किया है। ठहराव को मैं कह रही हूँ कि बहुत जोर से मैं भाग रही थी कहीं पर, है ना, और मुझे पता नहीं था कहाँ भाग रही हूँ। अब मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं भाग रही हूँ तो कहाँ भाग रही हूँ। मैं अपने आप को वापस लेके आती हूँ, मैं रोकती हूँ, ठहरती हूँ, उस आनंद को महसूस करती हूँ। हाँ, संसार मुझे फिर से खींच लेता है, मैं फिर से बह जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे अपने आप को वापस लाना आ गया है, मुझे शांत रहना आ गया है, मुझे खुश रहना आ गया है। हर परिस्थिति पहले मुझे हिट करती है, तुरंत से ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हिट करती है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उसके साथ एडजस्ट कर जाती हूँ और उस परिस्थिति में भी मुस्कुरा पाती हूँ, और एक गेम की तरह लाइफ को जी पा रही हूँ। उसको मैं ठहराव कह रही हूँ। जितनी तेजी से भागे जा रही थी वो नहीं भाग। राइट। तो आप लाइफ की जो दुनिया जिस रेस में पड़ी, एक तो उससे बाहर हो गए कि रेस में नहीं दौड़ रहे, और दूसरा है कि
जब भी आप तेज दौड़ने लग गए या उस रेस में पड़ गए या आपको संसार ने खींच लिया, तो आप एक कैमरे की तरह अपने आप को देख पाए कि क्या हो रहा है और फिर नियंत्रण में लेके आ पाए। वो एक अवेयरनेस, जिसे हम जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड उसे माइंडफुलनेस भी कहती है, अवेयरनेस बोलती है, तो उसकी स्थिति बोल सकते हैं हम। जी हाँ। तो अभी अगला सवाल पे आते हैं, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है, आपने बोला आपने अलग अलग धर्म गुरुओं से नॉलेज लेने की कोशिश की, उनकी टेक्निक्स अपनाने की कोशिश की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, फिर आपने ओशो को भी एक्सप्लोर किया। अब ओशो जो स्पेसिफिकली है, आप बोल सकते हो या तो वो हाईली अंडरस्टूड है या तो वो हाईली मिसअंडरस्टूड है, ये दोनों। मिसअंडरस्टूड है। हाँ, ये कैटेगरी में वो आते हैं, है ना। तो कोई ऐसा होगा जो उनकी रिकॉर्डिंग सुन के या तो उनका दीवाना हो जाएगा या फैन हो जाएगा, या तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएगा। ऐसा ही लोग मैंने देखे हैं ना, पोलारिटी देखी है मैंने ये। तो मुझे भी और खासकर व्यूअर्स को ये आप बताइए कि कुछ ने सुना भी होगा उनको या नहीं भी सुना होगा, कुछ ने ओशो को तो कभी नहीं सुना, लेकिन ओशो के बारे में लोगों से सुना है। ऐसा बहुत बार है कि ओशो को नहीं सुना पर ओशो के बारे में सुना है, और वो भी एक 4-5 चीजें सुनी है स्पेसिफिकली, और लाइक उनको पता है कि हाँ ओशो मतलब ये है ना, ऐसा कुछ। तो उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में तो नहीं, पर उनकी विचारधारा के बारे में स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीजें जो आपने उतारी है अपने लाइफ में, और जो हाईलाइटिंग फैक्टर है उनकी उनकी व्यक्तित्व के, उनके जो टेक्निक्स या उनकी जो प्रचलन के बारे में जो भी है, कुछ उसके बारे में आप शेयर करिए। क्योंकि क्यों आप उनसे आप इतना अटैच हो गए, या उनकी जो नॉलेज है उनकी दी गई वो आपको लगा कि हाँ ये जेन्युइन है। या जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई कोई लोग हैं आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म गुरु है या बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल गुरुज है, बहुत सारे लोग, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बोला कि आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो, बहुत सारे लोग जर्नी में है, लेकिन जर्नी में होते होते वो टीचर बन गए। ठीक है, जर्नी में होते होते वो हाँ, टीचर बन गए। और बहुत बार जैसे कि हम मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जर्नी में होते होते भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं उनके साथ होती है जहाँ पे उनको ऐसा एक इल्यूजन होता है कि नो, आई एम एवरीथिंग। तो उसमें अब वो दुनिया को भी यही बोल रहे हैं कि आई एम एवरीथिंग, और उनको भी वो ज्ञान दे रहे हैं। अब मेन मंजिल तक तो पहुंचे नहीं, कहाँ भी रास्ते में पहुंचे उसी मेन मंजिल समझ के लोगों को बांटने लग गए अपना ज्ञान, है ना। तो इसलिए वो भी है कि इंसान में एक वो भी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि वो डिफरेंशिएट कर पाए, है ना, कि किस पर्सन को फॉलो करना है और वो आपको कहाँ तक लेके जा पाएगा। जहां तक वो लेके जाके अगर आपको छोड़ दे तो उसके आगे का क्या, है ना, जहां तक भी अगर लेके जाके। तो आप मुझे ओशो से रिलेटेड ये बताइए कि आपको उनसे जो नॉलेज मिली है उसको आप कैसे आप बयान करेंगे। मेरे पहले गुरु एक तरह से कहें तो ओशो की किताबें रही। ओशो तो शरीर में नहीं थे, और 16 साल की उम्र में मैंने उनको पहली बार अष्टावक्र गीता में पढ़ा, और मुझे कुछ नहीं समझ में आया सिवाय मुल्ला नसरुद्दीन के जोक्स के। हाँ 19 साल की उम्र में, मैंने भी काफी वो सुने 19 हैं साल जो। की, हाँ, तो जोक समझ में आते थे, उसकी वजह से मुझे बहुत मजा आता था, तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया था से। 19 साल की उम्र में अचानक से रात में सोते समय जब मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रही थी कि मैं क्या करूं अपने लिए, मैं अपने आप को कैसे स्थिर करूं, तो मुझे वो याद आ गया कि वो हर बात पे यही बोलते थे कि ध्यान करो, ध्यान से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो अब ये ध्यान किस चिड़िया का नाम है? तो फिर मैंने उनकी बुक्स छानी। मेरे पास उस वक्त किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, एक एक किताबें महंगी आती थी। ओशो वर्ल्ड मैगजीन्स मैंने खरीदी, एक एक मैगजीन में लेके आती थी, उसको मैं छानती थी कि ध्यान कैसे किया जाए। तो विपसना मुझे उसमें से मिला, और सारी विधियां भी मिली, लेकिन ओशो की ज्यादातर जो विधियां हैं वो इतनी शोर शराबे वाली हैं जो आप, मैं हॉस्टल में रहती थी, पॉसिबल ही नहीं था करना वो सब। तो विपसना से मेरी शुरुआत हुई। मैंने ओशो को जब जाना था तब ये नहीं जाना था जिस तरह से वो लोग उनको जानते हैं जो लोग उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं कुछ, उन्होंने सिर्फ सुना या फिर एकाध वही किताब पढ़ी जो विवादित उनकी किताब है, एक संभोग से समाधि। उसके अलावा उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, उसमें उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, केवल उसी किताब पे ध्यान, और उसी के बेसिस पे लोगों ने उनको सेक्स गुरु का टैग दे दिया। उनकी इस किताब के बारे में भी मैंने उनका एक प्रवचन सुना था, जिसमें वो खुद ये बता रहे थे कि जब वो किताब का नाम दे रहे थे ना, तो बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि ये क्या नाम दे रहे हैं, ये फिर विवादित हो जाएगी किताब। बोले मैं जानबूझ के दे रहा हूँ,
क्योंकि विवादित होगी तो ज्यादातर लोग पढ़ेंगे, और अगर 100 लोग पढ़ेंगे और 50 लोग इसकी बुराई भी करेंगे तो 50 लोग ऐसे भी होंगे जिनको कहीं ना कहीं ध्यान घुस जाएगा, ध्यान करना शुरू कर देंगे इसी बहाने, क्योंकि ये एक आटे की तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो मछली को फंसाने के लिए होती है, और वो आटा खाने के लिए आएगी। वो ये वाला टॉपिक सोच के कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आधी दुनिया इसी में फंसी हुई है, वो आएगी खाने के लिए और उसके अंदर मैं ध्यान घुसा दूंगा। आज वो नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, कभी ना कभी वो उसको याद आएगा, वो करेगा। और ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि मैंने 16 साल में पढ़ा और मेरे को याद 19वें साल में आ रहा है, और फिर मैं उसको कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, लेकिन ध्यान ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, है ना। ध्यान का जो पहला एहसास होता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है कि आप जब भी तकलीफ में आओगे, कुछ भी आओगे, तब आपको फिर याद आएगा कि नहीं, वो वाला एहसास चाहिए जिंदगी में, बाकी सारे मजे फीके हैं, वो चाहिए, है ना। तो ध्यान खींच लेता है। तो ओशो ने कांटे की तरह उसको, आटे की तरह उसको इस्तेमाल किया कि कुछ लोग ध्यान में फंस जाए। ये वो भी जानते हैं कि सारी दुनिया को आप नहीं वो कर सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों को बुलाएं और उसमें से कुछ फंस जाए का मतलब वो कोई बुरी जगह तो फंसा नहीं रहे, है ना। वो एक ऐसी चीज दे रहे हैं जहां पे अंततः वही मनुष्य की यात्रा है और वहीं उसको पहुंचना है। हर मनुष्य को, देर उसको कितनी भी लगे, तो वो सिर्फ ये उनकी करुणा है, ये उनकी कोशिश है कि मेरे को लोग गालियां बके, कुछ भी बके, उनको पता है कि वो विवाद में फंसने वाले थे, फिर भी उनके अंदर इतनी करुणा थी कि उन्होंने कि कुछ लोग तो कम से कम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे गाली देने वाले लोग गाली देंगे, कोई बात नहीं। सारी गालियां, सब विवाद सहते हुए उन्होंने लोगों के लिए कार्य किया। ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा थोड़े व्यंग वे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे शराबी है, उन्हें शराब खाने में बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए, और बाद में उनको अमृत परोसने की तैयारी की जाए कि कभी ना कभी पी लेंगे, आज नहीं तो कल शराब पीते पीते स्वाद लगे तो आज नहीं ध्यान दे, फिर उनको याद आ जाएगा कि नहीं, ये स्वाद ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा। हाँ, अब इसी से मेरा एक प्रश्न उठता है कि जब हम ये बोलते हैं कि सभी जो टेस्ट है या इंद्रियों के रस है वो फीके है, ठीक है, तो जो उनमें रुझे है, हम सभी उसमें रुझे है, उनके लिए तो वो मीठे है, उस टाइम पे तो वो मीठे है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं जो ध्यान है, उसका जो, जिसको बहुत बार हम गुरबानी में भी देखते हैं, तो उसको अमृत रस कहते हैं कि वो जो रस है वो सबसे टेस्टीएस्ट रस है, कि वो रस अगर आपको मिल गया तो बाकी रस फीके हो जाएंगे आपके। तो अगर हम जब ये देखते हैं कि जो पर्सन एक पर्टिकुलर रस का आनंद ले रहा है, आनंद वर्ड नहीं यूज करूंगा, मजा बोलूंगा मैं, क्योंकि आनंद तो स्थिर रहता है मेरी नॉलेज में कि वो स्थिर रहेगा, है ना, जॉय है वो, ब्लिस है वो स्थिर रहेगा, और जो मजा है वो आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। और ज्यादातर दुनिया, हर मतलब भोजन खाने से लेकर, जो आपने बोला कि जो शारीरिक जितने भी रस है वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वो रस में रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सुबह रस लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर से रस लिया, फिर से रस लिया, फिर से रस लिया, रस लेने की कोशिश में लगे लगे लगे, लेकिन फिर वापस से वो रस जा रहा है, फिर वापस उसके पीछे भाग रहे हैं, फिर भी वो रस हाथ में नहीं आ रहा। अब ये जो ट्रांजिशन है, ये मेरा एक सवाल है कि जो ट्रांजिशन है, कि जो सो कॉल्ड रस है जो अभी तो फिलहाल मीठा लग रहा है, और जो रियल रस है जिसको हम अमृत रस बोलेंगे या नाम रस बोलेंगे, जैसे गुरबानी में ये सब वर्ड्स यूज किए गए हैं, या जो आप ले रहे हो रस मेडिटेशन के थ्रू, वो और इसका जो ट्रांजिशन है, इसकी शुरुआत कैसे की जाए। जैसे आपने बोला कि बच्चा है ना, बच्चा को ये काम में लगा हुआ है, तो उसको हम चॉकलेट किसका लालच दे के दूसरी तरफ मोड़ते हैं उसको कुछ। तो किसी भी पर्सन को अगर साधना शुरू करनी है या साधक बनना है, या इस रस को, जो रस इन सब रस से ऊपर है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो वो किस तरह से, क्योंकि कभी कभी मेरा ये सवाल है और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, कुछ लोग चाहते हैं कि ये सब, वो जानते हैं कि जो रस में वो फंसे हैं वो रस सही नहीं है, वो जानते भी है, उतनी अवेयरनेस तो उनमें आ गई है, या कुछ रिकॉर्डिंग सुन के या कुछ सत्संग करके इतनी उनमें अवेयरनेस आ गई है कि जो मैं रस में इन्वॉल्व हूँ, जो रस में रोज पढ़ रहा हूँ, वो रस परमानेंट नहीं है, वो रस बार बार मुझे खींच रहा है। कभी कभी इतने लोग अवेयर है, अब वो अवेयरनेस के होते हुए वहां से एक जंप करना उस तरफ जो रस, वो शुरुआत कैसे की जाए, ये सवाल है मेरा। देखिए, जैसे मेरी शुरुआत हुई अपने आप हुई, है ना कहीं से मेरे अंदर प्रेरणा थी, मतलब लाइफ में दुख लेके आना पड़ेगा, कुछ दुख लाना पड़ेगा, दुख लेके नहीं आना पड़ेगा।
जैसे दुख तो है ही जीवन में, दुख सबके जीवन में कुछ ना कुछ है ही। जब आप ध्यान करोगे, शुरू में आपने एक बार एक लाइन कही थी कि ध्यान के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बट रियलिटी है कि हम वो लोग नहीं है जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक समय था जब इतनी सरलता थी, आप ही ने कहा ना समय जो चेंज हुआ, एक समय था जब इतनी सरलता थी कि गुरु कुछ कहे या हम कुछ पढ़े और बस उसको समझते थे और वो उतरती थी, है ना। लोगों की सरलता का एक लेवल था। अभी हम इतने ज्यादा कपटी मतलब भर चुके हैं, हमारा पात्र इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि जो भी ऊपर से पड़ता है या तो गिर जाता है, या वो जो पड़ता है वो हमारे पास जो ऑलरेडी है ना उसमें मिल जाता है और हम अपना ही अलग गीत शुरू कर देते हैं उसमें से, है ना। वो प्योरिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जब हम ध्यान साधना कुछ भी जब शुरू करते हैं, हमको देर लगती है उसमें ठहरने में, उतरने में। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको ध्यान की गहराई में उतरना है तो आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। 2 टाइम ध्यान करने से नहीं होगा। आपको पूरे दिन अपने जीवन को एक साधना की तरह जीना होगा, जहां होश साधने की हमेशा कोशिश। ध्यान आपके अंदर तभी उतरेगा जब आप अपने अंदर स्पेस क्रिएट करोगे। स्पेस कैसे होगा? जब आप अवेयर रहोगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कितना बकवास है, उसको हटाओ या उसको रोको, राइट। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? अवेयरनेस। अभी हमारी सांसें चल रही हैं, सांसों के साथ बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ना हमको सांसों का पता है ना विचारों का पता है, वो चले जा रहे हैं लगातार। हम खाली कहाँ है कि हमारे अंदर उतरे। और पूरे दिन अगर हमारे अंदर विचार चल रहे हैं और 2 टाइम हम ध्यान में बैठेंगे तो क्या हम शांत हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हमारे दिन भर भी उस वक्त भी फिर विचार ही चलेंगे। जो दिन भर अगर हम कचरा जमा करेंगे तो एक टाइम हम बैठ के, हमने जन्मों से कचरा ही खाली जमा किया, और एक टाइम बैठ के और सोच ले कि एकदम हमको खुशबू आने लगेगी अपने अंदर से, नहीं आ सकती, राइट। तो हमको पूरे दिन ही अभ्यास करना होता है, धीरे 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 शांत। अगर साधना आप कह रहे हो, छोटी शांति आपको ध्यान से भी मिल जाती है। जैसे कहते हैं ना आप टेम्पररी सुख जिसको कहते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के पास जब आप जाते हो और उनसे कहते हो कि हम बहुत एंजाइटी में और मुझे शांति चाहिए, कुछ मेडिटेशंस वो बताएंगे, टेम्पररी शांति आपको मिल जाएगी। बट जिसको सत्य की तलाश कहते हैं, जिसको परमानंद कहते हैं, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। और ये साधना निरंतर चलती है। आपको लगातार अपने आप को साधना पड़ेगा, एक गार्ड अपने अंदर खड़ा कर देना पड़ेगा जो देखो कि क्या चल रहा है, राइट। ठीक है, ठीक है। ये बहुत, फिर एक बार कोई एक मौका आएगा जिसमें आपको वो बूंद मिल जाएगी। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं वो बता रही हूँ, मैं कोई किताबी बात नहीं बता रही हूँ आपको। मेरे साथ हुआ कि मैं कर रही हूँ ध्यान, अचानक से मैं एक उस स्टेट में गिर गई जहां कुछ हो गया जो मैं बता नहीं सकती, है ना। वो स्टेट मुझसे छीन ली गई या फिर संसार ने फिर से खींचा, लेकिन वो मुझे स्वाद मिला। अब वो स्वाद जो है वो एक बार किसी को मिल जाए, उस स्वाद तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हो सकता है पेशेंस रखना पड़े, लेकिन एक बार वो स्वाद मिल जाता है फिर आप निश्चिंत हो सकते हो, वो स्वाद आपको नहीं छोड़ेगा। संसार कितनी भी बार आपको खींच लेगा, अब वापस आओगे, क्योंकि उसके जैसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो कम से कम उस स्वाद को पाने के लिए या एक बार उसकी झलक देखने के लिए इंसान को जब बार बार भी उसे अगर दुनियावी चीजें खींच रही है या तृष्णाएं खींच रही है, उसको एक पैरेलली अपना ये वाला रूटीन चलाना पड़ेगा कि ये जो चीजें चल रही है चलो वो चलने दो। जैसे बोलते हैं कि ना, एक पर्सन जंक फूड खा रहा है पर उसने एक प्रण कर लिया, कुछ भी कोई भी हालातों में 1 घंटा रोज वॉक या एक्सरसाइज तो करूंगा ही, जंक फूड चलने दो साथ साथ में। धीरे धीरे वो जो वॉक है या शरीर में परिवर्तन है वो जंक फूड की भी मात्रा कम करेगा और वो बैलेंस फिर से आएगा। मैंने इसके लिए एक अवेयरनेस काउंट ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोग मतलब लोग ज्वाइन है। उसमें कोई भी पोस्ट नहीं आती। उसमें अगर आप देखोगे अनजान आदमी उसे घुसे तो ये करते क्या है, कौन सी मैथ्स कर रहे हैं, 6 - 7 = 3। हम क्या करते हैं, हर एक घंटे पर ये चीज डालते हैं। हमने प्रण किया, संकल्प लिया कि हम गहरी सांस लेंगे, कोई भी काम रोकना नहीं है। दिन भर में हम सारे काम कर रहे हैं, हमको अपनी सांसों के पास फिर लौटना है। हम गहरी सांसें लेंगे, किसी को पता ना चले, इतनी धीरे और हल्की हो कि किसी को पता ना चले। गहरी सांसें लेंगे और लेते लेते पता ही है कि हम भूल जाएंगे।
तो हम जितनी बार हमको याद आएगा, सांसें काउंट नहीं करनी है, जितनी बार हमको याद आएगा वो हम गिनेंगे कि इतने से इतने बजे के बीच में हमको इतनी बार ये याद आया, और उसको हम अवेयरनेस काउंट ग्रुप में डालेंगे। जब हम डालते हैं या शेयर करते हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, और दूसरा दूसरे लोग भी को जब बेल जाती है, नोटिफिकेशन जाता है, तो उसको याद आता है अरे मुझे भी गहरी सांसें लेनी है, और उसको शुरू। जितनी बार हम गहरी सांसें लेंगे, जब हम गहरी सांसों में होते हैं तो अनकॉन्शियस थॉट्स नहीं आ सकते, तब हम थॉट्स जो भी आएंगे वो आपको पता चलेंगे। तो धीरे धीरे ये साधना के रूप में चलता है, और इससे काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो इस तरह से पूरे दिन साधना करते हैं तो 2 टाइम जब ध्यान करने बैठते हैं उसका असर होता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो इसलिए व्यूअर्स के लिए भी स्पेसिफिकली आपका यूट्यूब चैनल लिंक पर जरूर होगा, और ये ग्रुप को भी हम शेयर करेंगे ताकि जो लोग हिस्सा बनना चाहे वो बन सके। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, 3 से 4 मिनट सिर्फ, क्योंकि टाइम की वैल्यू करना जरूरी है। दूसरा है कि इस एक सवाल इतने सारे हैं कि शायद शाम के 6 बजे तक भी इंटरव्यू खत्म ना हो, तो हम इसको आज पार्ट 1 रखते हैं, फिर देखते हैं कितने पार्ट्स हमारे पास आगे बन पाते हैं। तो लास्ट एक सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूंगा कि किसी के लिए कोई विकार, किसी के लिए कोई विकार, पर ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा विकार सबसे ज्यादा लोगों को खींचता है। कोई लोग बोलता है कि ईगो खींचती है, ठीक है, अहंकार खींचता है, किसी को क्रोध भी खींचता है। पर ऐसा देखा गया है, जो मैंने देखा है, या शायद वो हो सकता है कि वो मेरे पे लागू होता हो, ऐसा हो सकता है, या जिस पे जो लागू है, कि सारे ही विकार उतने स्ट्रांग है, पर जो काम है वो सबसे ज्यादा एक बोल सकते हैं कि खींच पैदा करने वाला विकार माना जाता है। तो आपका इस पे स्पेसिफिकली क्या कहना है, बहुत संक्षेप में, कि कोई क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक अवेयरनेस पर्सन को रखने की जरूरत है, या एक स्पेसिफिक विकार पे ज्यादा कंट्रोल या ध्यान रखने की जरूरत है जिससे बाकी सारे कंट्रोल में आ पाए, या क्या वो ईगो है, क्योंकि ईगो सबको शायद चला रहा है, क्योंकि मैं अगर हूं तो मुझे चाहिए, या मुझे करना है, या मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि टाइम कम है, कि क्या स्पेसिफिक पर्सन ध्यान रखे, जो चौकीदार अपने अंदर खड़ा रखे कि ये चौकीदारी तो कर ली, ये चोर को अगर एंट्री होने से बचा लिया तो बाकी चोर तो नहीं आएंगे। जी हाँ, सारे विकार की माँ ईगो ही है। ठीक है, सारे विकारों को जन्म देने वाला ईगो ही है, और ईगो को बहुत ही महीनता से समझने के लिए हमारे अंदर उस ऊर्जा के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम अवेयर रहेंगे, हमको एक एक को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ईगो जो माँ है, उन्होंने बहुत सारे बच्चे जन्म दिए हुए हैं, राइट। तो सबको हम अलग अलग पकड़ना चाहेंगे तो मुश्किल होगा। हालांकि वो भी हमको उसके प्रति भी अवेयर रहना है, हर एक के प्रति, दोनों तरफ काम करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन इसकी सब चीज के लिए बचने के लिए ऊर्जा चाहिए। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। ऊर्जा के लिए वर्ड यूज करते हैं, उत्पात वर्ड बहुत यूज करते हैं ओशो। तो मैंने बोला पहले बच्चे जो उत्पात मचा रहे हैं उनको फिर करो, फिर जो माँ भी उत्पात मचा रही फिर उसको कंट्रोल करो। इस तरह से अवेयरनेस दोनों तरफ से अवेयर आप रहोगे तब दोनों तरफ काम कर सकते हो। एक एक को भी शांत करना होगा, और सब पे और ऑल ओवर काम करने के लिए आप ध्यान करिए। पूरे दिन अवेयरनेस रहिए, थॉट्स पे ध्यान करिए। आपको खुद पता है कि कौन से थॉट्स एकदम नालायक है और उनको नहीं चाहिए देना है। ठीक है, ठीक है। तो सवाल बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है कि ये ऐसा है कि आप छेड़ दो बस ये टॉपिक, और सवाल तो कभी एंड होंगे ही नहीं, ठीक है। पर हम पार्ट 2 जरूर करेंगे। लास्ट में क्लोजिंग लाइंस आप ओशो से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहोगे, सिर्फ 1 मिनट के अंदर? ओशो से रिलेटेड कुछ, अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या ऐसा कुछ शेयर कर ले जिससे जो व्यूअर सुन रहे हैं उनका कुछ एक मन बन पाए कि चलो हम इस डायरेक्शन को भी खोज के देखते हैं लाइफ में, इसको भी एक ट्राई करके देखते हैं। जी हाँ। ओशो का सबसे कीमती चीज जो मुझे हमेशा मैं याद रखती हूँ कि देयर इज नथिंग इन द लाइफ टू बी सीरियस अबाउट। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत सीरियसली लेकर और हम परेशान रहें। ध्यान सारी समस्याओं का हल है, राइट। तो ध्यान को अपने जीवन में उतारे। अवेयरनेस से आप कोई भी पाप नहीं है, कोई भी चीज पाप नहीं है। बिना होश के कोई भी काम करना पाप हो सकता है ना। आप अमृत भी पी रहे हो, बिना होश के होते तो उसका फल नहीं आएगा, वो भी पाप है। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं देना चाहूंगी। और ठीक है, ठीक है। तो जरूर हम ट्राई करेंगे एक और वीडियो करने का। जब आपने वर्ड पाप यूज किया तो उसके इमीडिएटली मेरे दिमाग में वर्ड गिल्ट आया, और गिल्ट बहुत सारे लोगों को ये जर्नी में रोकता है या बहुत कुछ उनके साथ करता है गड़बड़, गिल्ट जो वर्ड है। तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत गिल्ट से करेंगे।
अगर हो पाएगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मित्रा जी का, इतने अच्छा हमें जो नॉलेज है स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड देने के लिए व्यूअर्स को, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जरूर मिल पाएंगे और एक और वीडियो जरूर करेंगे, एक और क्या हो सके तो एक श्रृंखला बना डालेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।